हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का करंट एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं केवीएस पीआरटी का। आप सभी को पता है रिजल्ट आउट हो चुका था। फाइनल जो सिलेक्शन लिस्ट थी, प्रोविजनल लिस्ट, वो भी अपने चैनल पे अपलोड कर दी गई थी टेलीग्राम चैनल पर केवीएस की ऑफिशियल साइट से। उसके बाद जो है बहुत सारे डाउट्स आए थे और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है उन बच्चों की। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है और कुछ काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज है, वो सारी हम वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपकी काफ़ी सारी क्वेरीज जो है इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी। फिर भी बचती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल देना। और कुछ भी बहुत सारी क्वेरीज तो ऐसी हैं जो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत करने वाली है, मतलब उनको सुन के ही अच्छा सा नहीं लगा कि बच्चों के साथ ऐसे ऐसे भी हो रहा है। तो समझ में बिल्कुल, क्योंकि कोई एक एक्सपीरियंट होता है उसकी लाइफ में यही होता है। फाइनल रिजल्ट अगर उसमें नंबर आता है तो वो सबसे ज़्यादा खुशी की बात होती है, और वहीं पे कुछ नंबरों से रह जाता है तो दिक्कत वाली बात होती है। रोना भी आता है बहुत सारे बच्चों को इस बात से, और सुनकर भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता कि इतना अगर भेदभाव भी किया गया तो गलत तरीके से बहुत ज़्यादा किया गया है। तो वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं क्या क्या हुआ है। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक करना, और केवीएस वाले बच्चों के साथ जरूर शेयर कर देना जो जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो के साथ। चाहे वेटिंग लिस्ट हो, आपका इंटरव्यू के मार्क्स हो, सारी हम वीडियो में बात करेंगे। और क्वेरीज भी आपके कमेंट बॉक्स में जो आपने बताई थी वो हम डायरेक्ट अब इसमें सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो आपका क्वेरीज आ रहा है वो है वेटिंग लिस्ट की। वेटिंग लिस्ट आएगी ये तो तय है, क्योंकि वेटिंग लिस्ट मोस्ट हर बार क्वेश्चन में आता है, और वेटिंग लिस्ट आती भी हर बार है जब इनकी ज्वाइनिंग देते हैं। ये वेटिंग लिस्ट वाला जो सवाल आता है, पर ये वेटिंग लिस्ट आपकी ज्वाइनिंग से पहले नहीं आएगी, ये बात आप जान लीजिए। क्योंकि ज्वाइनिंग जब तक नहीं करेंगे नए बच्चे, जिन जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, जब तक पता नहीं चलेगा कितने बच्चों ने ज्वाइनिंग करी है, कितने बच्चों ने नहीं करी। तो ये अराउंड जो अप्रोक्स फिगर है वो 400 से 500 के बीच में है। 400 से 500 बच्चों की वेटिंग लिस्ट आती है हर साल, मतलब जब भी सिलेक्शन होता है किसी टीचर का परमानेंट पोस्ट पर, तो एक वेटिंग लिस्ट आती है। तो इसका आपको वेट करना पड़ेगा जब तक ज्वाइनिंग नहीं होती। ज्वाइनिंग के लिए आपको 1 महीना भी लग सकता है, या फिर उससे पहले आ गई 1 मंथ है, 1 मिलियन नहीं, तो 1 महीना लग जाएगा। तो आपको 1 महीने के बाद ज्वाइनिंग आफ्टर वेटिंग लिस्ट देखने को मिलेगी। पर जो बिल्कुल ही पॉइंट पर बच्चे थे ना, उनके लिए एक यही लास्ट उम्मीद है कि इनसे जो अच्छे नंबर वाले बच्चे हैं, या फिर जिनका कैसे भी करके सिलेक्शन हो गया और वो कहीं और ज्वाइन भी हो सकता है कहीं बिहार में ज्वाइन कर चुके हों। जैसे किसी ने अगर बिहार में ज्वाइन कर लिया तो दोबारा तो केवीएस में नहीं आना चाहता हो कोई, और बिहार में उसको होम पोस्टिंग मिलेगी तो नहीं करेगा ज्वाइन, सभी को पता है। तो ऐसे कुछ बच्चे होंगे जो मैंने बताया आपको 400 से 500 के अराउंड फिगर है। बढ़ती है तो बढ़ जाएगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं इसमें। काफ़ी में आपको जैसे कई बार 6416 कुछ वैकेंसी थी, 646, ये अप्रोक्स फिगर मैं बता रहा हूँ, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो उसमें कुछ अराउंड 6000 ही वैकेंसी को भरा गया, 6606 के अराउंड, ऐसी मैं अप्रोच बता रहा हूँ। तो 400-500 वैकेंसी तो उन्होंने पहले ही कम लिया। अगर आपको एग्जैक्ट डाटा बताना है तो मैं एग्जैक्ट डाटा निकाल के किसी और वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूँगा, कैन बॉक्स कर देना। तो वेटिंग लिस्ट की बात हमने क्लियर करी है, आएगी पर आपकी ज्वाइनिंग के बाद, जो ज्वाइनिंग हो चुकी है। अब बात करते हैं इंटरव्यू के मार्क्स कब दिए जाएंगे। इंटरव्यू के मार्क्स सभी को जानने के बहुत तत्पर हैं, क्योंकि इंटरव्यू में बहुत ऐसी बेइज्जती कर रखी है और ऐसे ऐसे काम कर रखे हैं कि अब आपको बात समझोगे तो कम नंबर वालों को ज़्यादा नंबर, ज़्यादा नंबर वालों को कम नंबर, फिर SC ST OBC इन सबको अलग अलग देख अलग काफ़ी ज़्यादा नंबर है। तो बच्चे जानना चाहते हैं कि उनको खुद कितने नंबर मिले हैं। और मैं इंटरव्यू के मार्क्स क्यों कह रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूँ। आप देखना आगे मैं आपको कमेंट बताऊँगा बच्चों के कैसे कैसे कमेंट आए हैं कि इतने अच्छा पेपर देने के बाद, इंटरव्यू देने के बाद उनको कितने कम कम नंबर दिए हैं। देखिए आपका जो इंटरव्यू के मार्क्स है ना वो आएंगे, ये तो पता है, पर आपको कम से कम उसके लिए 20 से 25 दिन का वेट जरूर करना पड़ेगा। क्योंकि ये भी लगभग अप्रोच यही होता है कि जब ज्वाइनिंग हो जाती है तो जितने भी कैंडिडेट्स नहीं हुए हैं उनको अपने इंटरव्यू के मार्क्स देखने को मिलेंगे, वो भी अपने रिस्पेक्टिव लॉगिन्स में। लॉगिन की मैं बात करूँ, अपना लॉगिन करोगे तो आपको इंटरव्यू के मार्क्स देखने को मिलेंगे, पर उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा जब तक सब ज्वाइनिंग कर लेंगे। ये बात हो गई। अब मैं आपको लेके चलता हूँ जिस चीज़ के लिए मेन मैं इस वीडियो को बना रहा था, जो आपकी प्रॉब्लम्स आई हैं रिजल्ट आने के बाद। देखिए ये कुछ कमेंट्स है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऐसे काफ़ी और भी काफ़ी कमेंट थे, पर मैं मेन कमेंट्स आपको शो कर रहा हूँ। हम जैसे पढ़ते हैं, मैंने यहाँ पे नाम नहीं दिखाया, पर देखिए हम पढ़ते हैं अगर इसके कमेंट को, जिनने भी करा है। सर इतना बड़ा फ्रॉड कैसे हो सकता है, मेरे मार्क्स 160 हैं। अगर किसी के मार्क्स 160 हैं और इंटरव्यू भी अबव एवरेज गया, एवरेज की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, अबव एवरेज गया है, अब एवरेज, और मुझे उम्मीद थी 40-50 मार्क्स आ जाएंगे। अगर किसी बंदा उम्मीद लगाता है तो वो इसी मारे लगाता है कि उसका इंटरव्यू सच में अच्छा गया हुआ, पर सिलेक्शन नहीं हुआ। ये एक बहुत बड़ी निराशा की बात है। अगर 160 मार्क्स आए 180 में से, 200 में से भी 180 में से, और फिर इंटरव्यू बहुत अच्छा चला दे, अबव एवरेज आना यानी कि बहुत अच्छा जाना, और फिर भी सिलेक्शन नहीं होना, इसका दर्द ये ही समझ सकते हैं चाहे वो कोई भी हो, पर इसके दर्द और कोई नहीं समझ सकता, मैं सच बता रहा हूँ। क्योंकि 160 नंबर लाने के बाद भी और अब एवरेज इंटरव्यू देने के बाद भी नहीं हो सकता। और साथ में लिखा है इसकी, जबकि
मेरे साथ मेरी फ्रेंड 135 नंबर लाने के बाद इंटरव्यू भी उसका अच्छा नहीं गया था, वो खुद बता रही थी, और उसका नंबर आ गया कैसे। देखिए साफ बता रही है ये, जो मतलब महिला में, पर इसकी फ्रेंड के 135 नंबर और इसके 160 नंबर, नंबर में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। इसका इंटरव्यू भी काफ़ी अच्छा नहीं गया और इनका इंटरव्यू भी बहुत अच्छा गया है, और फिर भी इनका सिलेक्शन हो गया है। आज कल परसों ही ज्वाइनिंग कर लेंगी, इनकी अलॉटमेंट लिस्ट आने वाली है और ये फिर से नई तैयारी में लगी हुई हैं। ये तो बड़ी सोचने वाली बात है। इतनी मेहनत करने के बाद 160 नंबर लाना तो पहली बात ही अपनी बात में बहुत मुश्किल बात है। 180 में से कितने साल की मेहनत लगी है वो खुद ही जानती हैं। दुख तो बहुत हुआ है, और मुझे उस टाइम पे लगा था हो सकता है इनके में रिजर्वेशन का गैप हो बहुत ज़्यादा, यानी कि कैटेगरी वाइज में बहुत नुकसान हो सकता है। ऐसे ही यहाँ इन भाई का भी कमेंट आया था, सेम हियर, मेरा इंटरव्यू भी अच्छा हुआ था, मेरे फ्रेंड का नहीं, बट उसके 200 के अंडर रैंक है, 84 बन रहे हैं, रिटर्न में 58 बन रहे थे। तो ये भी कमेंट बिल्कुल सेम है। तो मेरे को इस टाइम पे लगा हो सकता है इनके में कैटेगरी वाइज बहुत ज़्यादा गैप हो, मतलब ये बिल्कुल जनरल कैटेगरी से हो और ये एससी या एसटी कैटेगरी से हो, जिनकी कट ऑफ काफ़ी कम मानी जाती है। तो ये एक तरीके से माना जाता है, पर फिर भी 160 नंबर ला के ना होना जनरल कैटेगरी वालों के लिए भी बहुत दुख की बात है, क्या किसी भी कैटेगरी हो, ये बात सच है। अब इसके लिए क्या होना चाहिए वो भी बात करते हैं। अब कुछ और कमेंट पढ़ने जाएँ तो इससे पहले मैं वीडियो नहीं बनाने वाला था, पर ये जो कमेंट आया है ये वाला, इसके बाद मेरे को वीडियो बनाने की कोशिश होने लगी कि सर मेरे 150 नंबर हैं और इंटरव्यू भी बहुत अच्छा गया था, फिर भी मेरा नाम लिस्ट में नहीं है और एससी कैटेगरी है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। क्या इंटरव्यू में 10-15 नंबर भी नहीं मिले, ये कैसे हो सकता है, इसकी जांच होनी चाहिए। देखिए 150 नंबर, 160 तो अच्छे थे ही, 150 भी एक बहुत अच्छे नंबर है, और बता रहा भाई एससी कैटेगरी से है, ठीक है, और इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था अब एवरेज। अब इसके हिसाब से 10-15 नंबर भी इसको इंटरव्यू में नहीं दिए हैं, ये बिल्कुल सोचने वाली बात बिल्कुल है। अगर आपको पता होता है एक बंदे को कि उसका इंटरव्यू कैसा गया है, इंटरव्यू सही गया है और 150 नंबर भी हैं, तो इसने बहुत अच्छी उम्मीद बनाई होगी। ऐसी कैटेगरी के हिसाब से ये एक टॉप लेवल नंबर है, ये तो जनरल कैटेगरी में फाइट कर लेगा, क्योंकि कट ऑफ ही 135 गई थी एक जनरल कैटेगरी की। एससी की तो जनरल कैटेगरी में फाइट करना था, पर फिर भी एससी कैटेगरी में भी भाई का नंबर नहीं आया है, तो ये बहुत दुख की बात है और इसकी जांच होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। अगर कोई भी ऐसा बंदा जो इसको केवीएस तक लेके जा सके, और जहाँ तक मुझे कोशिश होगी मैं भी करूँगा, पर सच्चाई तो यही है कि अब बहुत कम चांस है कि कुछ निर्णय लिया जाएगा। अगर जल्द से जल्द ज्वाइन कर लेंगे, स्कूल में अलॉटमेंट लिस्ट उनके आने वाली है, और कुछ स्कूलों की तो आने भी लिखे रीजनल वेबसाइट्स पर, और ज्वाइन होने के बाद कुछ नहीं होने वाला। ज्वाइन होने के बाद कोई भी स्कूल से कैंडिडेट्स को नहीं निकाला जाता, ये हम सभी जानते हैं। जैसे बीएड कैंडिडेट्स जो हैं अब एलिजिबल नहीं है, पर 2018 वाले बैच के बीएड कैंडिडेट्स अभी भी पीआरटी में पढ़ा रहे हैं, उनको कोई निकाल सकता है, बिल्कुल भी नहीं निकाल सकता। ऐसे ही अब कोई ज्वाइन हो गया तो उनको नहीं निकाला जा सकता, ये सच्चाई है। पर इन बच्चों का दुख है वो लाइफ टाइम रह जाता है अगर इनकी जल्दी ही कोई ज्वाइनिंग नहीं मिली तो। ऐसे इन भाई का जो लिस्ट अपडेट होकर आई थी उसमें 90% सिलेक्ट वो हैं जिनकी कट ऑफ वाले मार्क्स थे, और इतना क्या दिया उन लोगों ने कि उनको यही मिला। ये कहना चाह रहा भाई कि जो लिस्ट आई प्रोविजनल लिस्ट, उसमें 90% वो मार्क्स थे जिनके कट ऑफ मार्क्स थे, जैसे इनके 135, 136 या फिर 137 नंबर थे, 140 भी नंबर थे, बिल्कुल जो कट ऑफ पे थे वो सिलेक्ट हो गए बिल्कुल में। और जिनके 150 नंबर, 160 नंबर मैंने आपको पहले बताया, ऐसे और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनके कमेंट्स थे, जिन और भी बड़े बड़े नंबर वाले वो नहीं हुए, और जिन बॉर्डर पे थे वो भी। ये भी सोचने वाली बात है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा वो हो गए, पर हालांकि ये पॉसिबिलिटी तो थी कि मैं ये जब मान लूँ कि जब इनका इंटरव्यू सच में अच्छा गया है, अगर इनका इंटरव्यू बिल्कुल ही ख़राब गया कि इन क्वालिफाइंग लेवल के भी नीचे, तो हो सकता है। पर इतना भी नहीं है कि जो बंदा 150 नंबर ला सकता है, 160 नंबर ला सकता है या फिर 165 नंबर ला सकता है, वो इंटरव्यू की तैयारी ही ना करे, बल्कि उसके पास तो बिना कट ऑफ के, बिना बीएड बाहर होने के बाद भी मौका था। जैसे ही पेपर दिया, इन आपके आंसर क्या आए थे, जब इनके पास मौका था, और इनकी तैयारी तो जब से हो जानी चाहिए थी, क्योंकि कट ऑफ तो 150 जानी ही नहीं थी, 130 से 140 के बीच में कट ऑफ रहनी थी। ये तो वैसे ही कट ऑफ लिस्ट से बाहर थे, इनको तो शुरू से तैयारी होगी। इनके तो इंटरव्यू इस बारे में मैं मान रहा हूँ कि इनका इंटरव्यू सच में अच्छा गया होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर फिर भी इनका सिलेक्शन नहीं हुआ, इसका दर्द तो है। इसकी जांच होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। अगर कोई धारक है केवीएस में काम करता है तो उस तक वीडियो जरूर पहुँचाऊँगा जहाँ तक मेरी कोशिश होती है, और आप लोग भी इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक जरूर पहुँच जाएगा। किसी बड़े टीचर के पास भी जरूर शेयर कर देना। बड़े टीचर का मतलब है इनके पास एक अच्छा खासा सब्सक्राइबर बेस भी है, उस कारण मैं बात कर रहा हूँ। ऐसी कोई टीचर बड़े आपस में नहीं होता है, इस बस सब्सक्राइबर की मैं बात कर रहा हूँ। तो लिस्ट अपडेट होकर आई थी, काफ़ी सारे ऐसे डाउट हैं, और सुनकर बहुत बुरा लगता है कि जितने ज़्यादा नंबर लाने के बाद भी नहीं होता है, तो ये निराशा वाली बात होती है। और कई सारे ऐसे भी कैंडिडेट्स होंगे इसमें जो अपना लास्ट अटैम्प्ट दे रहे होंगे, क्योंकि ये सबकी निकलती जा रही है। अब कितना ही कर लो, इस मामले में जो क्या है, एक बड़ा निर्णय लिया जा सकता है कि आगे से इंटरव्यू की चीज़ें हैं वो ख़त्म कर दी जाए, पर ऐसा होने के चांसेस कम है। पर इंटरव्यू अगर ख़त्म हो जाएगा एक बार तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। डीएसएसबी में जैसे सिर्फ एक पेपर होता है, पेपर की लिख कट ऑफ थोड़ी आप बढ़ा दीजिए। अब 135 नहीं करके आप
150 ही कर देते तो इन नंबर का नंबर आता था, 160 मैडम का नंबर आता था। पर जो है कि इंटरव्यू में जो गोलमाल होता है, आप सभी को पता है मैं डायरेक्ट क्या कहना चाह रहा हूँ, वो काम नहीं होगा जो होना चाहता है होता है इंटरव्यू में, और EKVS में नहीं होना चाहिए। इंटरव्यू ही खत्म कर देना चाहिए। DSS भी इस मामले में बिल्कुल सही लगता है, ताकि उसमें इंटरव्यू नहीं होता, डायरेक्ट नंबर लो, डायरेक्ट सिलेक्शन लो और फिर सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओ। ये वाला इसमें दुख नहीं होता, लक बेस्ड सिस्टम नहीं होता। कई बार मैंने ये भी सुना है इंटरव्यू जो पैनल लेने वाले थे वो लेने लायक भी नहीं थे कि उनको इंटरव्यू ले सके बच्चों का, इतने कम अच्छे लेवल के नहीं वहाँ बिठा रखे थे। मैं इतना कहना चाहता हूँ इस वीडियो में कि आप दुख तो सभी को हुआ है, पर आप लोग अपने DSSB की तैयारी जरूर जानने के, अगर आप किसी और स्टेट से हैं, हरियाणा में, यूपी में, वहाँ पे वैकेंसी थोड़ी कम निकल रही हैं, पर जब नहीं निकलेंगी तो उनकी जरूर तैयारी कीजिए। KVS की वैकेंसी अब जल्द आने का कम शांत आभार है कि DSSB की वैकेंसी आएगी, उसमें तैयारी कीजिए। आपके 160 150 नंबर है, मतलब आपके पास एक अच्छा खासा बेस है तैयार करने के लिए, तो तैयारी कीजिए। निराशा होने की ज़रूरत नहीं है, निराश हो गए आप जो मुझे ज़रूर पता, उम्मीद बहुत ज़्यादा होती है ऐसे बच्चों को जिनके 150 नंबर आते हैं, 160 नंबर आ जाते हैं, पर फिर सिलेक्शन नहीं होता, एकदम से दिल टूट जाता है। तो दिल ना तोड़िए, आपकी मेहनत तो ज़रूर करिए, आपकी मेहनत कभी ना कभी रंग लाएगी। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।